एपिसोड की शुरुआत में हम इस मैजिकल डॉग को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज कर एक पत्थर के टुकड़े को बाहर निकालने के लिए इरफान के दोस्त को बोलता है। इस पर इरफान का दोस्त भी बिना कोई टाइम जाए किए इस पत्थर के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है। और इस पत्थर के टुकड़े के बारे में हम लोगों को ये एल्डर बताने लगता है कि जब हम लोग छोटे थे तब इससे हम लोग पत्थर को पकड़ने का काम करते थे, लेकिन अंदर के पत्थर अक्सर गायब होते थे। इस पर इसका दोस्त बोलता है क्या यह चीज कोई सीक्रेट टेक्निक हो सकती है। इस पर इरफान बोलता है शायद से सीनियर झांग लीन ने भी इसी बात की उम्मीद की थी। यह बोलने के बाद इरफान इस जगह पर अपनी पावर का यूज करने लगता है ताकि वह इस चीज को यहाँ पर खोल सके। और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली यहाँ पर इरफान इस चीज को खोल देता है, जिसकी वजह से इस चीज के अंदर से बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर बाहर निकलता है, जिसके बारे में मैजिकल डॉग को पता चल जाता है। और वो बिना कोई टाइम जाए किए इरफान के पास आ जाता है, क्योंकि इरफान जैसे ही यहाँ पर एक पत्थर को तोड़ता है तो इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा चमकीला पत्थर बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो इस पत्थर के बारे में बताने लगता है कि इस पत्थर को जो कोई भी खाता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। और मैंने इस चीज के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस चीज को मैं अपने इस जीवन में देख पाऊंगा, क्योंकि यह मेडिसिन काफी ज्यादा रेयर है। इस बात को सुनकर इरफान भी इस मेडिसिन के बारे में अपने मन में सोचने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये मैजिकल डॉग इस मेडिसिन को इस जगह पर खाने ही वाला था, लेकिन तभी इरफान को इस चीज के बारे में पता चल जाता है और वो टाइम रहते ही इस मेडिसिन को अपने पास ले आता है। लेकिन तब तक इस मैजिकल डॉग ने भी इस मेडिसिन के कुछ बूंदों को खा लिया था और वो बोलता है सच में इस मेडिसिन का स्वाद तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी ये एल्डर इस मेडिसिन के बारे में बताने लगता है कि मैंने सुना है कि इस मेडिसिन को रिफाइन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन मौजूद है, इसलिए इस चीज को तुम बिना रिफाइन किए इस जगह पर नहीं खा सकते हो। इस पर इरफान बोलता है अगर इस चीज को किसी ने इस जगह पर निगल लिया होता तो क्या होता। इस बार ये ओल्ड एल्डर बोलता है इस चीज की वजह से जो भी इस चीज को खाने की कोशिश करता है उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक इल्यूजन होने लगता है। तभी हम इस मैजिकल डॉग को देखते हैं जो कि इरफान के दोस्त के साथ इस जगह पर खेलने लगता है, क्योंकि इसे भी इस जगह पर इल्यूजन होना शुरू हो जाता है। और वो बोलता है इरफान तुम्हारे पास जितने भी ज्यादा युआन स्टोन है तुम उन सभी को मुझे दे दो, नहीं तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा इस जगह पर बुरा होने वाला है, क्योंकि अगर तुमने इस जगह पर मेरी बातों को नहीं माना तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। यह बोलने के बाद मैजिकल डॉग इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। इसके बाद मैजिकल डॉग अचानक से इस जगह पर बेहोश हो जाता है और इस चीज को देखकर इरफान बोलता है मुझे जहाँ तक पता है इन सभी मेडिसिन को सीनियर झांग लीन ने इकट्ठा किया है ना। इस बार ये ओल्ड एल्डर बोलता है इरफान मुझे इस चीज के बारे में सोचने का टाइम दो। यह बोलने के बाद वो इरफान को बताने लगता है कि एंचेस्टर ने इस चीज के बारे में हम लोगों को बताया था, क्योंकि होली सिटी के इन स्टोन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। इस बात को सुनकर इरफान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में होली सिटी के बारे में सोचने लगता है। तभी इरफान का दोस्त बताने लगता है कि मुझे जहाँ तक पता है होली सिटी समुद्र के अंत में स्थित है और एशियन होली सिटी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि एक बार अगर तुम उस जगह पर चले जाते हो तो उस जगह से तुम्हारा आने का दोबारा से मन नहीं करेगा। और वहाँ पर जाने का प्रबंध होली लैंड के फैमिली द्वारा किया जाता है। और एक बात तो मैं तुम्हें इरफान बताना भूल ही गया कि होली सिटी में इस दुनिया का सबसे ज्यादा युआन स्टोन मौजूद है, साथ ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर हैं। और इरफान तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस जगह पर जाना चाहते हो, इसलिए इन सब चीजों की जिम्मेदारी तुम मेरे कंधे के ऊपर सोच सकते हो। इस बार इरफान बोलता है सच में ब्रदर तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तभी ये ओल्ड एल्डर बोलता है अब हम लोग इस जगह पर इस मैजिकल डॉग का क्या करने वाले हैं, क्योंकि तब से वो बेहोश इस जगह पर पड़ा हुआ है। इस बार ये सभी मैजिकल डॉग की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद ये सभी लोग एक केव के अंदर में आ जाते हैं और ये एल्डर बोलता है हमारे एंसेस्टर 2000 साल से भी अधिक समय से इन पत्थरों के किले में रहते हैं और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में इन सभी पवित्र स्थानों को छोड़ूंगा। इस बार इरफान बोलता है ओल्ड एल्डर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हम लोग माउंटेन के ऊपर जरूर से विजय प्राप्त करेंगे, इसलिए अब आपको इस जगह पर ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। तभी एक एल्डर बाहर से बोलता है टाइगर आर्मी इस जगह पर पूरी तरीके से तैयार है। तभी ये एल्डर बोलता है मैंने अपना आधा जीवन इस जगह पर व्यतीत किया है, इसलिए मुझे इस जगह को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। इस पर इरफान बोलता है मैजिकल डॉग ने पहले जो कहा था उसके अनुसार यह एक वास्तविक युद्ध समर्थन हो सकता है, इसलिए अब आपको यहाँ पर और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर ये एल्डर भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है।
साथ ही इरफान इस पतले लड़के को इज्जत पर बोलता है, आखिरकार मैजिकल डॉग कहाँ पर है। इस बार ये दोनों मैजिकल डॉग की ओर इशारा कर देते हैं जिसे एक बग्गी में चढ़ा दिया गया था। साथ ही ये मोटा लड़का बोलता है कि हम लोगों ने खाने पीने का भी इंतजाम कर लिया है और ब्रदर तुम अपना ध्यान रखना। यह बोलने के बाद ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। तभी इस जगह पर ब्रदर तू आ जाता है और वो इरफान को बताने लगता है कि होली सिटी में वाचा बुक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसलिए अगर हम लोग उस जगह पर जाते हैं तो इस चीज की वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस पर इरफान बोलता है, फिर तुम इस जगह पर किस चीज का इंतजार कर रहे हो। इस बार ब्रदर तू बोलता है, इरफान मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि होली सिटी में होली मॉन्क्स भी इकट्ठे हुए हैं। साथ ही मैंने सुना है कि याओ गुआन भी उस जगह पर मौजूद है, इसलिए हम लोगों को इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। इस बार इरफान बोलता है, तुम यहीं पर रहो और तुम्हें अगर मौका मिलता है तुम बहुत सारे युवान स्टोन को किसी से लूट भी सकते हो। इस बार ब्रदर तू बोलता है, तुमने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लानिंग बनाया है क्योंकि इस चीज की वजह से तुम बहुत ही आसानी के साथ होली सिटी के अंदर में जा सकते हो। इसके बाद ये दोनों इस जगह से चले जाते हैं और हम लोगों को एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान बैठा हुआ था और एक ओल्ड एल्डर यहाँ पर इन लोगों को एक राजा की कहानी सुना रहा था, जिसकी वजह से एक कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी हम सी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद होता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन्हीं लोगों की ओर आ रहा था। तभी ये कल्टीवेटर इस जगह पर इरफान से बातचीत करने की कोशिश करता है और वो इरफान से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। इस पर इरफान बोलता है, मैं तो बस घूमने के लिए इस जगह पर आया हूँ ताकि मैं अलग अलग चीजों का अनुभव कर सकूं और शायद से ही इतना शानदार अवसर कोई कल्टीवेटर अपने हाथों से जाने दे सकता है। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है, ये दुनिया मेरा घर है और इस जगह पर बहुत सारी मुसीबतें कभी भी आ सकती है। तभी इरफान बोलता है, अगर मेरे पास लौटने के लिए कोई घर होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पूरी दुनिया मेरा घर है, क्योंकि मेरा घर तो मेरा घर है बस। ये दोनों आपस में कुछ देर तक ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। तभी हम इस ओल्ड लड़के को देखते हैं जिसे इस जगह पर सी में हो रही हलचल के बारे में पता चल जाता है, इसलिए ये एल्डर यहाँ पर अपनी लैलटेन को जलाकर इनको इशारा देने लगता है और वो इन सभी को बोलता है, अगर तुम लोगों को जल्दी से पहुंचना है तो तुम लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। यह बोलने के बाद ये ओल्ड एल्डर इन सभी को एक बड़े से बोट के पास लेकर आ जाता है। इसके बाद वो इन सभी को बताने लगता है कि अगर तुम लोगों को सिटी के अंदर में जाना है तो तुम लोगों को जल्दी करनी होगी, नहीं तो तुम लोग सिटी के अंदर में नहीं जा सकते हो, इसलिए इस चीज के लिए तुम बाद में मुझे दोष मत देना। इस बात को सुनकर इरफान इस बोर्ड को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है जहाँ पर ये सभी लोग इन सभी कल्टीवेटर को किसी न किसी चीज के अंदर में छुपा दे रहे थे। साथ ही इरफान को भी एक तिजोरी के अंदर में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये वॉरशिप बहुत ही तेजी के साथ होली सिटी की ओर जाने लगता है। इसके बाद फाइनली ये सभी एक झरने के पास आ जाते हैं और इन सभी लोगों ने यहाँ पर जिन तिजोरी के अंदर में इन सभी कल्टीवेटर को छुपा कर रखा था, इन सभी को वो लोग पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से ये सभी लोग इन झरने से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। और इस चीज की वजह से इरफान को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन तभी एक चेन आता है और वो इरफान की तिजोरी को ऊपर की ओर खींच लेता है। इसके बाद वो फाइनली किनारे पर आ जाता है और एक आदमी यहाँ पर इसकी तिजोरी को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से इरफान तिजोरी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर इरफान को एक कविता सुनाता है, जिसे सुनने के बाद इरफान बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस कविता को इरफान नाम के किसी कल्टीवेटर ने लिखा है। तभी ये एल्डर इरफान के सामने आ जाता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, क्योंकि तुम्हारे बारे में पहले ही मुझे मेरे पुराने मित्र ने बता दिया था। यह बोलने के बाद वो इरफान को लेकर इस सिटी को घुमाने के लिए ले जाता है। साथ ही वो इस सिटी के बारे में बताने लगता है कि इस होली सिटी को गॉड का सिटी कहा जाता है। साथ ही यह जगह ताइचोंग एशियन माइन जितनी प्रसिद्ध है और तुमने अपनी जिंदगी में जितने भी होली लैंड्स को देखा है वो सभी इसी जगह से जुड़ी हुई है, क्योंकि यही जगह उन सभी का आधार है और तुम्हें अब इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर तुम भटक सकते हो, इसलिए तुम मेरे पीछे आओ। यह बोलने के बाद वो इरफान को लेकर ऊपर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर पहले ही जा रहे थे और इन सभी के बारे में ये एल्डर इरफान को यहाँ पर बताने लगता है कि तुम इस जगह पर इतने सारे लोगों को देख सकते हो जो कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग जिंदा लौटकर वापस आएंगे। इसलिए इस चीज में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि होली सिटी में आखिरकार इतने ज्यादा कम लोग क्यों हैं। इस बार इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि जापानी सेना शायद से जिसांग के ऊपर हमला नहीं करेगी,
क्योंकि इन सब चीजों को देख के तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है। तभी ये एल्डर बोलता है, जल्दी इस जगह पर सोल्जर लोगों का एक बैठक आयोजित किया जाएगा, इसलिए जितने भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो सभी इस मामले के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तभी इरफान इस सम्मेलन के बारे में अपने मन में कुछ सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि अफवाह की माने तो इस टेम्पल का उत्तराधिकारी जुआन गुटियान है। और ये सभी कुछ देर तक इस टेम्पल के बारे में यहाँ पर ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी हम इरफान और इस एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर ये एल्डर बोलता है, इरफान क्या तुम्हें सच में पता है कि मैं इस जगह पर क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस युवांशु सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए पावरफुल होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा कम जगह बची हुई है। लेकिन तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिया युआन के पास अभी भी एक जगह बची हुई है। साथ ही मैंने इन सभी चीजों के बारे में 5 एलिमेंट पैलेस के डिसाइपल को भी बताया है और इस जगह पर उसकी मंगेतर भी मौजूद है। इस बात को सुनकर इरफान काफी ज्यादा शौक हो जाता है। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी जब पर बोट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये एल्डर इरफान को लेकर इस ओर जाने लगता है और इस बोट की खूबसूरती को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर 2 लोगों की जान भी चली जाती है, क्योंकि इस बोट के अंदर में एक काफी ज्यादा खूबसूरत महिला मौजूद होती है, जो कि यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से 5 लोटस इस जगह पर क्रिएट हो जाता है। और ये लेडी इन सभी को बताती है कि तुम सभी को इस जगह पर इन सभी लोटसों का पीछा करना है, साथ ही तुम सभी यहाँ पर इन सभी बोट को बीच में छोड़ भी नहीं सकते हो, नहीं तो तुम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इस बात को सुनकर इरफान इन सभी बोट की ओर देखने लगता है। तभी ये लेडी बोलती है, जो कोई भी यहाँ पर इन सभी लोटस को हासिल करेगा वो आज रात को हम लोगों का मेहमान होगा। इस बात को सुनकर एक कल्टीवेटर इस बोट के ऊपर आ जाता है और वो बोलता है, हेवनली डीमन पैलेस दुनिया को डराता है, इसलिए मुझे इस जगह पर कोई भी हरा नहीं सकता है। इस बात को सुनकर एक एक कर काफी सारे कल्टीवेटर इन सभी बोट के ऊपर में आने लगते हैं, जिसे देखकर नॉर्मल कल्टीवेटर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी कल्टीवेटर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि इरफान को बोट के ऊपर जाने का इशारा कर देता है। इस बात को सुनकर इरफान भी बिना कोई टाइम जाए के इस बोट के ऊपर में आ जाता है और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये महिला इस जगह पर इन सभी को आगे बढ़ने का आदेश दे देती है। इसलिए इस जगह पर चारों तरफ पटाखे फूटने लगते हैं और ये सभी कल्टीवेटर बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगते हैं और हेवनली डीमन पैलेस का कल्टीवेटर सबसे ज्यादा आगे होता है, क्योंकि वह काफी ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही इन सभी के रास्ते में जो कोई भी कमजोर कल्टीवेटर आ रहे थे उन सभी को एक ही झटके में इस जगह पर मार दिया जाता है, क्योंकि इन सभी कल्टीवेटर के बीच में आपस में फाइट छिड़ गई थी, क्योंकि इस जगह पर केवल 5 ही लोटस मौजूद थे। इसलिए किसी भी हालत में इन सभी को इस 5 लोटस को हासिल करना था। इसलिए जो भी कल्टीवेटर इस कंपटीशन में आखिरी तक टिका रहेगा वही उस पार्टी में जा सकता है। इसलिए इन सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ फाइट करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। तभी हम इरफान को देखते हैं, जिसके सामने हेवनली डीमन पैलेस का ये कल्टीवेटर आ जाता है और वो 2 कल्टीवेटर को इस जगह पर ठिकाना लगा देता है। साथ ही इरफान के ऊपर भी एक कल्टीवेटर हमला कर देता है, लेकिन इरफान ने टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है ताकि वो इस जगह पर 5 हेवनली लोटस में किसी को हासिल कर सके, लेकिन इन 5 हेवनली लोटस की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसे देखकर इरफान और हेवनली डीमन पैलेस का ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन ये दोनों अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ाकर इन लोटस को हासिल करने के लिए इसकी ओर जाने लगते हैं। साथ ही इन लोगों के पीछे में काफी कल्टीवेटर मौजूद होते हैं, जो कि किसी भी हालत में यहाँ पर इन लोटस को हासिल करना चाहते थे। इसलिए एक कल्टीवेटर इरफान के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन इरफान अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इस कल्टीवेटर के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी एक साथ मिलकर इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इरफान को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इरफान की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो इन सभी को पीछे छोड़ देता है और इस चीज की वजह से ये सभी कल्टीवेटर आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से सिटी में चारों तरफ तबाही मचने लगती है। और इस चीज को देखकर इरफान एक हेवनली लोटस का यहाँ पर पीछा करने लगता है और वो इस हेवनली लोटस को यहाँ पर हासिल करने ही वाला था।
लेकिन तभी हेवनली डिमन पैलेस का ये कल्टीवेटर इरफान के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, जिसकी वजह से इरफान को पीछे हटना पड़ता है। और हेवनली डिमन पैलेस का ये कल्टीवेटर अब बिना कोई टाइम जाया किए इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इरफान अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इसके अटैक को डॉज करने की कोशिश यहाँ पर करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर के साथ यहाँ पर फाइट करने लगता है। इसके बाद वो एक की से मार देता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर सीधे एक पैलेस में जाकर टकराता है और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान इस लोटस को हासिल करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इस चीज की वजह से यहाँ पर हेवनली डिमन पैलेस के इस कल्टीवेटर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए इरफान जैसे ही हेवनली लोटस को हासिल करने वाला था तभी ये कल्टीवेटर इरफान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों दोबारा से आपस में फाइट करने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही ये हेवनली लोटस चाहिए था। इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से इरफान दोबारा से अपने बोट के ऊपर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों ही हेवनली लोटस का यहाँ पर पीछा करने लगते हैं। तभी हम इस खूबसूरत महिला को देखते हैं जो कि इन सभी की ओर देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर 3 कल्टीवेटर ने इन हेवनली लोटस को हासिल कर लिया था। साथ ही इन तीनों में इस जगह पर हेवनली डिमन पैलेस का ये कल्टीवेटर भी मौजूद होता है, जो कि कुछ देर पहले इरफान के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है इरफान की, जिसे देखकर हेवनली डिमन पैलेस का ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक आपस में बात करने लगते हैं। तभी ये लेडी आगे की ओर आकर इन सभी को यहाँ पर बधाई देती है। साथ ही वो बोलती है, फेरी डॉक्टर तुम सभी का बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रही है, इसलिए अब तुम सभी को बिना कोई टाइम जाए किए उनके पास जाना चाहिए। यह बोलने के बाद वो इस जगह पर काफी सारी बोट को अपेयर कर देती है। इसके बाद ये सभी बहुत ही तेजी के साथ इन सभी बोट की ओर बढ़ने लगते हैं और इन सब चीजों को दूर से ये एल्डर देख रहा था। तभी ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इरफान को तो फेरी अपने पास रखने वाली नहीं है, क्योंकि इरफान तो काफी ज्यादा बेवकूफ है। इस पर ये एल्डर बोलता है, अगर इरफान आखिरी तक रह जाता है तो तुम मुझे इस जगह पर क्या दोगे। इस पर ये आदमी बोलता है, तो मैं तुम्हें पापा बोलकर इस जगह पर बुलाऊंगा। इस बात को सुनकर ये सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम इन सभी कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह से होकर गुजर रहे थे, जिसकी वजह से इन सभी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद ये सभी फाइनली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और ये सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन लोगों को आना था, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारी लड़कियां मौजूद होती है जो कि एक फ्लायर को खोल देती है, जिसके अंदर से फेरी डॉक्टर बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।